नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय तुला राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे अप्रैल महीने का हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके कर्म क्षेत्र से लेके इनकम, संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन यानी जीवन के जितने मूलभूत अंग होते हैं सभी के बारे में चर्चा करूंगा। और अगर ग्रहों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए यह भी बता दूंगा। ये जो राशिफल है तुला राशि वाले चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय तुला राशि वाले, इस महीने ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से हो रही हैं कि जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले, जो बड़े फैसले थे जीवन के, वो होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए सबसे पहले यह देखते हैं तुला राशि वाले, आखिर आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसे होने वाली है अप्रैल के महीने में। प्रिय तुला राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र कारक जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, परंतु मंथली हॉरोस्कोप में चंद्रमा की स्थिति को जानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज कर लेता है। तुला राशि वाले, सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके कर्म क्षेत्र पे इन दिनों राहु की दृष्टि पड़ रही है और 13 अप्रैल तक सूर्य और राहु की युति होने के कारण जो है राहु का बल कहीं न तो कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि राहु के साथ जो है उसके शत्रु ग्रह सूर्य बैठे हुए हैं। 13 तारीख को सूर्य जब उच्च का सप्तम भाव में हो जाएगा तो राहु का पंचम भाव पे पुण्य दृष्टि पड़ना चालू हो जाएगा। यानी 13 अप्रैल से आपके व्यापार में अचानक तरक्की, अचानक उन्नति के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके बाद फिर जो है 9 अप्रैल से वक्री बुध राहु के साथ षष्ठम भाव में विराजमान होकर के विपरीत राज्यों की स्थिति में रहेगा। अतः 9 अप्रैल के बाद से जिनका प्रमोशन पदोन्नति रुका हुआ है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है, या उन लोगों को जिनके सीनियर से मतभेदता हो रही थी, जिनको अपने नौकरी व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन करना है या बदलाव करना है, उन लोगों के लिए 13 अप्रैल से समय बहुत बढ़िया है। 13 अप्रैल के बाद आपके नौकरी व्यवसाय में बहुत बढ़िया बदलाव होता हुआ नजर आएगा। और इनकेस अगर 13 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा नहीं होता तो 23 अप्रैल के बाद जब मंगल षष्ठम भाव में आएंगे तो बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखते हुए मिलेगा। जिन लोगों को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से कुछ खास लाभ नहीं मिल पा रहा था, 6 अप्रैल को शनिदेव अपनी राशि को, नक्षत्र को परिवर्तित करके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं, तो 6 अप्रैल के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत ही बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। जिनको विदेश यात्रा के लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगा, आय का मालिक सूर्य 13 तारीख से सप्तम भाव में प्रवेश होगा, बृहस्पति के बल में वृद्धि होगा और सूर्य के भी बल में वृद्धि होगा। तो जैसे ही सूर्य मजबूत होगा 13 अप्रैल से आपकी विदेश यात्रा का योग बहुत ही बेहतर बढ़िया हो जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत 9 अप्रैल से ही होनी चालू हो जाएगी, जब वक्री बुध मीन राशि में द्वादश भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि परिवर्तन करके डालना चालू कर देगा। यानी आप तैयारी चालू करें, प्रॉपर योग बना हुआ है विदेश यात्रा का। इनकम की स्थिति कैसी है? मैंने कहा ना तुला राशि वाले, जीवन के कुछ बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लोगे, इसका मतलब कुछ धन का सपोर्ट बेहतर मिलने वाला है। सबसे पहला, आपका धन का मालिक पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है शनि के साथ, निश्चित तौर पे अंगारक दोष है। यहाँ पे एक बात अवश्य है, 13 तारीख तक आपके इनकम का हाल जो है ऑलमोस्ट सामान्य रहेगा। 13 अप्रैल को आय का मालिक सूर्य सप्तम भाव में जा करके उच्च का हो जाएगा। यानी 13 तारीख के बाद व्यापार से रिलेटेड धन की प्राप्ति, बड़े भाई बहनों रिश्तेदारों से या सरकार से रिलेटेड धन की मोटी प्राप्ति होते हुए नजर आएगा। और जैसे ही 6 तारीख को जो है शनि भी अपने नक्षत्र को परिवर्तन करेंगे तो मंगल पे इनका प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। तो 6 अप्रैल के बाद अचानक धन की प्राप्ति के योग तो बेहतर बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आपका वास्तविक तौर पे 13 अप्रैल से इनकम का सोर्स इतना ज़बरदस्त बढ़ जाएगा कि कहना नहीं है। हाँ, जिनको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से धन कमाना है आपके लिए तो 6 तारीख के बाद बल्ले बल्ले हो रहा है, कहीं से सोचने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं किसी का कुछ पैसे फंसे हुए या लोन या बड़ा कुछ काम करने के लिए मोटे फंड चाहिए तो उसमें 13 तारीख का तो योग बेहतर बन रहा है 13 तारीख से, लेकिन 23 अप्रैल के बाद अचानक से मंथ के अंतिम पड़ाव में बहुत बेहतर दिखेगा। चलिए जानते हैं कि वैवाहिक जीवन का हाल कैसा रहेगा। प्रिय तुला राशि वाले, देखिए आपके सप्तम भाव पे बुध और बृहस्पति वर्तमान में तो विराजमान है और 13 तारीख तक जो है बृहस्पति अकेले पोजीशन पे वहां रहेंगे, क्योंकि 9 अप्रैल से बुध जो है बृहस्पति का साथ छोड़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे दो चीजें स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है।
13 अप्रैल तक वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। 13 अप्रैल तक विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते अवश्य आएंगे। लेकिन देखिए, जैसे ही सप्तम भाव पे सूर्य आएंगे उच्च का, तो सूर्य एक तो सप्तम भाव में मारक भी हो जाएगा और ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अतः मैं यही बोलूँगा, हालांकि एकादश का मालिक का सप्तम में जाने से जिनका पहले से वैवाहिक जीवन खराब था उसमें सुधार होगा, लेकिन जिनको डाइवोर्स लेना है या जिनका सेपरेशन हुआ पड़ा है, वो चाह रहे कि अलग हो जाए, तो 13 तारीख के बाद तो समय बहुत ही बेहतर है। लेकिन मैं ये अवश्य बोलूँगा कि इस महीने थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन पे विशेष तौर पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? 6 अप्रैल से शनि जा रहे हैं पूर्वा भाद्र नक्षत्र में और बहुत ही अच्छा संजोग रहेगा। 6 अप्रैल के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति की वृद्धि होगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष की तरफ से धन की प्राप्ति होते हुए नजर आएगा। माता पिता से इस महीने तालमेल ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा है। इवन कि 13 तारीख के बाद पिता से जो तालमेल खराब था या डिस्टर्बेंस था वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। संतान पक्ष का हाल और शिक्षा पक्ष का हाल को चलिए जानते हैं। देखिए, आपके संतान पक्ष में 23 अप्रैल तक मंगल बैठे हुए हैं और शनि तो खैर गोचर ही कर रहे हैं। तो शनि किस हैं, शनि कैसे हैं? शनि जो है सस नामक राजयोग की उत्पत्ति में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, पद्म सिंहासन में तो नहीं है। लेकिन 23 अप्रैल तक शनि के साथ जो है मंगल की युति अंगारक दोष का प्रभाव दे रहा है। लेकिन 6 अप्रैल को बुध बुधवा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके जीवन में बहुत हद तक कंडीशन ठीक होता हुआ नजर आएगा। किस चीज़ का? शिक्षा और संतान का। यानी 6 अप्रैल के बाद आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी है। 6 अप्रैल के बाद आज कोई इंटरव्यू हो या रिजल्ट है तो आप इसमें पास होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। 13 तारीख के बाद द्वितीय संतान या द्वितीय संतान कंसीव होने का या उनकी तरक्की या उनसे सपोर्ट मिलने का बेहतर योग बनता हुआ नजर आएगा। मतलब आपको कहीं एडमिशन कराना है या फिर किसी प्रकार की भी दिक्कतें हैं, इन दिनों पढ़ाई को लेकर थोड़ा हेल्थ इशू के चलते पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा था, घरेलू पक्ष के चलते थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी, इसके चलते भी थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा था, यानी पर्सनल लाइफ भी इस समय आपके एजुकेशन को प्रभावित कर रहा था। कहीं से कोई चिंता नहीं करना है, आपके जीवन में 6 अप्रैल से बल्ले बल्ले हो रहा है। स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा? बहुत सीधी बात कहता हूँ, स्वास्थ्य का हाल इस पूरे महीने बहुत ही अच्छा है। सिर्फ यहाँ पे एक बात अवश्य बताना चाहता हूँ कि 9 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक थोड़ा सा सर दर्द और गले में टॉन्सिल की समस्या या हल्का फुल्का पैरों में चोट चपाट या नसों का खिंचाव हो सकता है। शांत रहना है। फिर षष्ठम भाव में मंगल जाएंगे तो हेल्थ इशू दूर होता हुआ नजर आएगा। अब चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल और ससुराल पक्ष का हाल। पूरे महीने केस मुकदमा विजयी हो रहे हैं, बल्कि 9 अप्रैल से तो बहुत अच्छा है और ससुराल पक्ष से पूरे महीने तालमेल अच्छा है, यानी धन और संपत्ति की कमी कहीं से नहीं है। मतलब इस महीने तुला राशि वाले थोड़े से वैवाहिक जीवन को लेकर के हल्का सा हेल्थ वगैरह को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है। अदरवाइज समय इतना बढ़िया है कि मैं क्या बोलूँ, बस आपको मेहनत करते जाना है और तरक्की तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त होता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 9 अप्रैल महीने का संपूर्ण हाल? पूरा का पूरा 1 महीने से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।